मथुरा में सोमवार को देव दीपावली महोत्सव समिति द्वारा देव दीपावली का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम दीपावली के बाद देवताओं के सम्मान में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। देव दीपावली के अवसर पर इस बार यमुना के सभी 25 घाटों पर 21,000 दीप जलाए गए। इस मौके पर देव दीपावली महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने सद्भावना व अमर जवान शहीदों की आत्मा की शांति के लिए कामना की। साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने और यमुना प्रदूषण मुक्ति के लिए संकल्प लिया गया। देव दीपावली का मुख्य आयोजन राजा घाट सती बुर्ज पर आयोजित किया गया, जिसमें सभी समाज के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान कोविड संक्रमण के चलते कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता जरूर कम देखी गई। और पास में बेटा पास में मथुरा में देव दीपावली का पर्व इस बार भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आप देख रहे हैं कि कोविड यानी कोरोना संक्रमण के चलते इस बार लोगों की भीड़ इस कार्यक्रम में ज़्यादातर शामिल नहीं हुई है, लेकिन देव दीपावली समिति ने इस आयोजन को उसी भव्यता के साथ इस बार भी आयोजित किया है। देव दीपावली का ये पर्व दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवताओं के सम्मान में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर लोग दीपक जलाते हैं। यमुना के सभी घाटों पर इसका आयोजन किया जाता है। सभी घाटों पर दीप जलाए जाते हैं। मुख्य आयोजन राजा घाट पर देव दीपावली समिति द्वारा किया जाता है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस समय राजा घाट की ये तस्वीरें हैं, यानी कि सभी घाटों पर, विश्राम घाट पर, सभी घाटों पर भव्यता के साथ दीपक जलाए गए हैं। सजावट की गई है, यानी कि सभी घाटों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस कार्यक्रम में तमाम लोगों आकर यहाँ पर दीपक जलाते हैं। सभी वर्ग के, सभी धर्मों के लोग आकर यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार इस कार्यक्रम में भीड़ जरूर कम देखने को मिली है। कोविड-19 के नियमों का ध्यान रखते हुए यहाँ के आयोजकों ने ये व्यवस्था की है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से भव्यता के साथ में ये दीपक क्रमबद्ध तरीके से लगाए गए हैं, किस तरीके से सारे घाट जगमगा रहे हैं। यमुना जी में भी भव्यता के साथ इस दृश्य को देखा जा सकता है। यमुना में दीपक, शुद्ध मिट्टी के बने हुए दीपक इस पवित्र जल पर तैरते हुए, जगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये विहंगम दृश्य यमुना का है, यमुना के सभी घाटों का है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि यमुना के सभी घाट देवतामय हो गए हों। इस अवसर पर आकर यहाँ पर लोग, यहाँ के आयोजक, यहाँ ब्रजवासी दीपक जलाते हैं, देवताओं की पूजना अर्चना करते हैं, यमुना जी की पूजना अर्चना करते हैं और सभी की सुख शांति की कामना करते हैं। अमर शहीदों की आत्मा के लिए भी यहाँ पर हर वर्ष आयोजन किया जाता है। अमर शहीदों की आत्मा की भी शांति कामना की जाती है। यहाँ पर आयोजक समिति के लोग हैं, अध्यक्ष सोहनलाल शर्मा जी हैं, गोप्रसाद चतुर्वेदी जी भी हैं, नागर साहब हैं। तमाम यहाँ पर आयोजक इस कार्यक्रम को बड़ी भव्यता के साथ में आयोजित करते हैं। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस आयोजन को लेकर क्या कुछ कहेंगे। हर वर्ष देव दीपावली का पर्व यहाँ पर आयोजित किया जाता है। मथुरा में परंपरागत के हिसाब से चातुर्मास के अंतिम दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन सब में ब्रज में जो वास करते हैं देवता, वो सब जाते हैं उस उत्सव में। तथा देव दीपावली कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग इस कार्यक्रम को कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। देव दीपावली महोत्सव समिति इसको विगत वर्षों से मनाती चली आ रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम यमुना प्रदूषण मुक्ति और देश के शहीदों की आत्मा की शांति के लिए तथा अब
कोविड-19 के समाप्ति के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। जो मथुरा के 25 घाट हैं, उन 25 घाटों पर करीब 21,000 दीपक जलाए गए हैं, जिन दीपकों को जलाने का प्रत्येक घाट पर आज दीपमालिका हो रही है। इसके अंतर्गत हमारे सभी भक्तगण तथा जो श्रद्धालु जो यमुना जी से प्रेम करते हैं तथा चातुर्मास किया है उनने, और आज इस कार्तिक पूर्णिमा का मतलब है आज गुरु नानक देव जयंती भी है तथा ब्रज में जो भी कार्यक्रम होते हैं आज उसका बहुत बड़ा उत्सव रूप है। कार्तिक पूर्णिमा का, स्नान का पर्व का धार्मिक पर्व है। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन सभी हमारे सहयोगियों ने, हमारे संस्था के सदस्यों ने तथा मथुरा की जनता ने अपनी भावना दिखाते हुए धार्मिक रूप से मथुरा के प्रत्येक घाट पर ये आज देव दीपावली कार्यक्रम किया है। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ तथा जनता को कहता हूँ कि आगामी वर्षों में हम इसी प्रकार से करते रहें। अयोध्या, मथुरा, काशी। अयोध्या में माननीय योगी जी ने दीपावली की पूर्व संध्या पर भव्य दीपदान किया था। काशी में परंपरा रूप से देव दीपावली मनाई जाती है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ 15 लाख दीपक जला करके 80 घाटों पर श्री गंगा माँ की पूजा और सौंदर्य वृद्धि कर रहे हैं। उसी परंपरा में एक कान्हा की नगरी भी खाली थोड़ी रहती है। हमारी देव दीपोत्सव समिति विगत कई वर्षों से वैसे स्वाभाविक रूप से धार्मिक लोग सभी चलाते हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से ये जो 25 घाट है, मुख्य घाट, विश्राम घाट और 12 घाट इधर और 12 घाट इधर, तो सभी घाटों पर आप देखते हैं भव्यता दीपदान हो रहा है। और यमुना के पार भी, यमुना जी के भीतर भी आप जहाँ जाएंगे वहाँ जो है धार्मिक उत्सव का एक वातावरण है। और निश्चित रूप से जैसा भी सोनलाल जी ने कहा है कि सभी जो श्रद्धालु हैं उनका बहुत बहुत आभार। संघ में जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन, बिजली विभाग सभी का सहयोग है। और चूँकि अभी थोड़ा कोविड की वजह से पिछली बार से थोड़ा जो और बड़े कार्यक्रम थे थोड़े कम किए गए हैं, उसकी देखते हुए, लेकिन हम यमुना ये प्रार्थना करेंगे ये संकट दूर हो। देखिए 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक पहले हमारा कृष्ण महोत्सव कंसबद्ध मेला था और हमने 26 तारीख को देव उठान एकादशी को भी भव्य दीपदान विश्राम घाट पर किया। आज क्योंकि देव दिवाली है, आज एक विश्राम घाट पर ही नहीं, आप देखिए 12 घाट इधर हैं, विश्राम घाट के 12 घाट इधर हैं। सभी घाटों पर लाइटिंग और दीपदान होगा। परंतु मैं आपके माध्यम से एक बात अवश्य कहना चाहूँगा। आज मैं देख रहा था बनारस में क्या सफाई है। आपकी माता अगर बीमार हो और आप उसको एक ओकेजन पर अच्छे कपड़े पहना के बिठा दें तो वो हमारी माँ की सेवा नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ऐसा कोई प्रयास करें कि जैसे ये दीपदान है अगले साल हम करें तो हमारी माँ भी स्वस्थ हो, तो फिर उसको अगर हम अच्छे कपड़े पहनाएं तो वो और भी प्रसन्न होगी। भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के अंतर्गत देव दीपावली का बड़ा महत्व है और इस महत्व के कारण ही आज हम सब लोग आनंदित होकर यमुना के घाटों पर 25 हम यमुना के जो घाट हैं उनमें उत्साह वर्धन के साथ में हम लोग दीपदान किया है और इसमें जन सहभागिता है। इसमें हम लोगों ने यह निश्चित कर दिया था, ऐलान कर दिया था कि भारत सरकार के कोविड-19 के मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, दूरी बनाए रखते हुए सब काम आनंद के साथ में, खुशी के साथ में की जाए। नहीं, मेहनत तो सभी लोगों का सहयोग रहता है, पूरे ब्रजभूमि के ब्रजवासियों का सबका सहयोग रहता है। सभी लोग आते हैं और इसमें बड़ी धूमधाम से और यमुना जी से प्रार्थना करते हैं तो किसी प्रकार का जो भी जो संकट चल रहा है कोरोना महामारी का जो इस समय पूरे विश्व के अंदर, वो भगवान किसी से दूर करे। और हम ये इसको जो उद्देश्य होता है वो हमारा ये सभी अपने परिवार की सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए और हमारे जो अमर शहीद हो गए, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, ऐसे शहीदों की पुण्य स्मृति में हम यहाँ पर ये दीपदान करते हैं। अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए यहाँ दीपदान करते हैं। महर्षि वेद व्यास जी की साधना स्थली से लेकर के ध्रुव जी महाराज की तपस्थली जो ऐतिहासिक है
पुण्य तीर्थ विश्राम घाट जो वल्लभाचार्य जी की वहाँ बैठक है, वहाँ से लेकर के 12 घाट इधर 12 घाट इधर, सभी घाटों पे जब सभी अपने आप में एक बड़े बहुत इतिहास रखते हैं, अपने आप में एक पौराणिक रखते हैं, उन सभी घाटों पर हम सभी ने यहाँ पे हजारों की संख्या में दीपक जला करके और ये पुण्य का कार्य किया है। और मैं सभी आपके माध्यम से सभी ब्रजवासियों को इस पुण्य कार्य के लिए सभी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और जिला प्रशासन का और नगर पालिका निगम का और जो भी यहाँ पे हम लोगों का सहयोग किया है, सभी का मैं बहुत बहुत आभार को प्रकट करता हूँ। जय श्री राम, जय जमुना मैया की जय। कुछ कहेंगे इस मौके पर आप? पूरे विश्व के तीनों लोगों के 36 करोड़ देवी देवता जो है इस चतुर्मांसा में ब्रज में वास करती हैं। आज कार्तिकी पूर्णिमा हो गई है, सभी देवता जो है अपने अपने स्थानों की ओर प्रस्थान करेंगे। जो चतुर्मांसा में देवता यहाँ विराजमान थे, तो उन देवताओं के जब वो जा रहे हैं तो उनके जो है पूर्णाहुति हेतु ये हम लोगों का जो है देव दीपावली महोत्सव समिति तीर्थ पुरोहित महासंघ के द्वारा ये संयुक्त रूप से जो है आयोजन है, और लगातार 8 साल से ये आयोजन चल रहा है और निरंतर ये आगे बढ़ता रहेगा। और आज यमुना महाराज जी के सामने दीपदान जो हो रहा है उसमें हमने आज भाग लिया, ये हमारा परम सौभाग्य है। क्या कुछ कहेंगी? दीपावली के इस पर्व में आप भाग लिया है, बहुत बड़ी भीड़ जरूर नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी एक भव्य आयोजन मथुरा में देखने को मिल रहा है जो हर वर्ष इसी तरह मनाया जाता है। पहले तो सबसे पहले मैं कार्तिक मास की पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये हर साल देव दीपावली का प्रोग्राम किया जाता है बड़े उल्लास के साथ, और मैं सभी को कार्तिक मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आप न्यू परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। क्या कुछ कहेंगी? हर वर्ष इस बार ये देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है, आप आकर यहाँ दीप जलाते हैं, देवताओं के सम्मान में देवी मैया यमुना मैया की पूजा करते हैं। देव दीपावली पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। यह प्रोग्राम हर साल इसी भांति मनाया जाता है। क्या कुछ कहेंगे? यहाँ इस आयोजन में आप हर बार इस आयोजन को करते हैं और बड़ी भव्यता के साथ, लेकिन इस बार कुछ कम है। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पे देवताओं के सम्मान में हमारे द्वारा हर वर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है, जिसको हमारे द्वारा 25 घाटों पे पूर्ण रूप से सजाया जाता है, भव्य श्रृंगार किया जाता है। जमुना महारानी का पूरे मथुरा शहर की प्रजा इसमें बड़े उत्साह और उमंग से सहयोग करती है और दीप जलाने के लिए आतुर रहती है। और मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा संभव से क्या है, इस वक्त हमने कोविड नियमों का पालन करते हुए 31,000 दीपक जलवाए हैं। हर साल हम 1.25 लाख दीपक जलवाते हैं, क्योंकि संपूर्ण 25 घाटों पर जलते हैं और समझते क्या घाटों पर उनका पालन होता है। इसी के लिए मैं बोलूँगा जय जमुना महारानी की जय। अरे ये तो मथुरा के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ कई वर्षों से हर बार यह दीपदान होता है। दीपावली से ज़्यादा उत्साह है और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। मथुरा ही नहीं, और भी देशों से और भी शहरों से आकर के यह महिलाएं इसमें भाग लेती हैं, दीपक जलाती हैं। विशेष आनंद है और सभी बहुत खुश हैं। ये हमारे लिए मथुरा के लिए सौभाग्य की बात है। इसी तरह यह है क्या है, कंपू घाट से लेके और क्या मोक्ष धाम तक ये दीपक जलाई जाते हैं और सजावट की जाती है। सभी 2500 घाटों पर देव दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस बार भी बड़ी भव्यता के साथ ये आयोजन किया गया है, दीप जलाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि सभी घाटों पर सभी सीढ़ियाँ दीपक से किस तरीके से जगमगा रही हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यमुना में भी शुद्ध मिट्टी के दीपक तैरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हर वर्ष मथुरा में बड़ी भव्यता के साथ मनाया जाता है। कोविड संक्रमण के चलते, कोरोना संक्रमण के चलते इस बार इसमें ज़रूर लोग कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भव्यता उतनी ही है, क्योंकि दीपक आप देख रहे हैं कितना अच्छे विहंगम दृश्य आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, कितना जगमग ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोग आते हैं, दीपक जलाते हैं, यमुना मैया की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है, सभी के सुख शांति की कामना की जाती है। इस तरीके से पहले भी मैंने बताया है कि ये हर वर्ष यहाँ पर देवता दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णमासी के दिन ये भव्य आयोजन, अद्भुत दृश्य यमुना के घाटों पर आपको नज़र आ रहा है। ये हर वर्ष देव दीपावली के दिन ऐसा भव्य आयोजन धार्मिक नगरी मथुरा में देखने को मिलता है।
आपने देखा कि यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं ने आप इस आयोजन में भाग लिया, बड़ी भव्यता के साथ इस आयोजन को किया। मैं अपने कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी से कहूँगा कि थोड़ा सा दीपों को ध्यान में रखते हुए आप घाट किनारे थोड़ा सीढ़ियों को भी नीचे आएँ और थोड़ा सा आगे भव्यता को भी और दिखाएं कि बड़े क्रमबद्ध तरीके से ये भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि बड़ी भव्यता के साथ ये हर वर्ष मथुरा में सभी घाटों पर, विश्राम घाट, बंगाली घाट, राजा घाट, यानी जितने भी घाट हैं मथुरा में 25 प्रमुख घाट हैं, उन सभी घाटों पर इसी तरीके से दीप दान होता है, यानी कि दीपों का महोत्सव देव दीपावली के रूप में ये मनाया जाता है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम श्रद्धालु, तमाम लोग यहाँ आते हैं। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु लोग नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ लोग यहाँ आए हैं, कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, दीप जला रहे हैं। अमर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए भी यहाँ पर दीप जलाए जा रहे हैं। हर वर्ष दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपों का ये महोत्सव मथुरा में बड़ी भव्यता के साथ में मनाया जाता है। सभी घाटों पर ये दृश्य, विहंगम दृश्य यहाँ पर इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग आकर दीप जलाते हैं और सुख शांति की कामना करते हैं, यमुना मैया की पूजा करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी लोग आकर यहाँ पर इस महोत्सव में भाग लेकर इस पवित्र आयोजन को भव्य बनाते हैं। इस आयोजन के पीछे हम आपको बता दें कि मथुरा धार्मिक नगरी है और धार्मिक मान्यताओं को यहाँ पर बड़े ही अद्भुत तरीके से मनाया जाता है, अद्भुत तरीके से उनका अनुसरण किया जाता है। यहाँ पर हम अगर बात करना चाहेंगे तो आप यहाँ इस आयोजन में आते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? चलो जी, मैडम बोलें, क्या कुछ कहेंगे? दीपों का ये भाग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अद्भुत है और मैं दूसरी बार आई हूँ अब की बार। हाँ, तो अब की बार हम दीपदान भी करेंगे, पहले हमें पता नहीं थी, अब की बार हम दीपदान करने के लिए भी लाए हैं और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने देखा कि यहाँ पर ये दूसरी बार आई है, यानी कि ये दृश्य, चूँकि इस बार भीड़ इसलिए कम यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि कोरोना संक्रमण का अभी प्रकोप कम नहीं हुआ है, जिसके चलते जो कोविड की गाइडलाइन है उनको भी ध्यान में रखा गया है। तो हमारी भी देव दीपावली को सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मथुरा में ये कार्यक्रम, ये आयोजन, ये हमारी धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं इसी तरीके से सद्भाव और सौहार्द और शांति के साथ मनाई जाती रहेंगी, हमें ऐसी उम्मीद है। एक बार हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ एक संदेश ये भी है अपने चैनल के माध्यम से कि कोरोना संक्रमण यानी कोविड-19 का जो प्रकोप अभी लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ है, तो ऐसे में सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनका सभी लोग पालन करें, सख्ती से कोरोना संक्रमण से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि कोरोना से निजात मिल सके। नियो न्यूज़ का पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।